हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा लीजिए, आप लोग बता दें किसानों से बातचीत फेल होने के बाद किसानों का बड़ा फैसला, कहा अब कोई बातचीत नहीं की जाएगी। जी हाँ, सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, एक ही बात रहेगी, कानून को रद्द करो। कल आप लोग बता दें कानून जी संशोधन का बिल भी फाड़ दिया गया है सरकार के सामने। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें अब महिलाएं करेंगी 26 जनवरी के दिन जी लाल परेड, जाकर परेड करेंगी लाल किले पर। ऐसे में महिलाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी है 26 जनवरी को लेकर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी बीजेपी के नेताओं पर बरसे जूते। रोड शो के दौरान लोगों ने जूते फेंक फेंक के मारे पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे जी हां, दलाल पत्रकार यानी कि जी न्यूज पर भी पड़ा इनकम टैक्स का छापा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे जी किसानों का बड़ा फैसला, कहा फिलहाल संशोधन का बिल फाड़ दिया। जी हां, कोई बातचीत नहीं होगी। अगर बात करनी है सरकार तो फिलहाल हमारे काले कानून को वापस ले ले, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। ये नाटक, ये दिखावा क्यों? जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि ये बार बार तारीखें देने का दिखावा क्यों कर रही है सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बता दें फौजी भाइयों को फर्जी फौजी बताने वाला सबसे बड़ा दलाल पत्रकार अर्नब गोस्वामी के लिए फौजी भाई ने किया वीडियो जारी। कहा तो तेरी औकात है क्या फौजियों की आइडेंटिटी चेक करने की? दरअसल अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर झूठ चला रहा है कि ये तो मोदी के खिलाफ एक एजेंडा है और फौजी भी उनका साथ दे रहा है। इनकी आइडेंटिटी चेक की जाए, इन किसानों की आइडेंटिटी चेक की जाए। सोचिए, इस जैसे दलाल पत्रकार भी अब आइडेंटिटी चेक करने की बात बोलेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी 26 जनवरी के लिए किसान भाइयों की तैयारियां हुई जोरों शोरों से शुरू। फिलहाल 8 को बैठक है, लेकिन दोस्तों 8 को भी कोई मसला नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी किसानों ने तो पहले ही ऐलान कर दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जी दरअसल आप लोग बता दें अब राहुल गांधी ने भी साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा एक के बाद एक बड़ी मीटिंगें हो रही हैं लेकिन हल कुछ नहीं निकाला जा रहा। सोचिए, ये कितनी तानाशाह सरकार है जो कि किसानों के आगे 60 किसानों की मौत हो गई, उसके आगे भी नहीं झुक रही। इसका क्या मतलब निकाला जाए दोस्तों, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारे खबरें एक एक कर देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में ये भी बताएंगे कैसे नीतीश की 2.5वीं इमारत फिर से एक बार गिर पड़ी है। जी घर घर नल जल पहुंचाने वाली जो उन्होंने शुरू की थी चीज़, उसकी टंकी ही ध्वस्त हो गई लोहे की। जी गिर गई पूरी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कल की जो बातचीत हुई थी किसानों के साथ वो पूरी तरीके से विफल रही। ऐसे में अब किसानों ने बड़ा फैसला ले लिया। उनका कहना है कि फिलहाल अब आर पार की लड़ाई है। जी हाँ, हमने तो कल सरकार के सामने संशोधन का बिल तार तार कर दिया। जी हाँ, आप लोग बताएं दोस्तों कल कृषि मंत्री के सामने जो किसान भाई थे उन्होंने संशोधन के बिल को फाड़ डाला। जैसे सभा में ये बिल जब पास हो रहा था तो आम आदमी पार्टी ने उस बिल को फाड़ा था। अब की बार आप लोग बता दें जो संशोधन का बिल था वो ही किसान भाइयों ने फाड़ दिया वहां पर। जी दरअसल आप लोग बता दें अब किसान भाई गुस्से में आ चुके। जिस तरीके से सरकार सिर्फ ये सब कुछ जो यहाँ पर बार बार कर रही है, बार बार तारीखें देना, बार बार किसानों से बात करना, दोस्तों ये अलग ही दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ नाटक हो रहा है सरकार की तरफ से। क्योंकि अगर सरकार को सच में बात करना होती, सच में अगर उनको जो यहाँ पर उनकी परेशानियों को समझा जाता तो ये बिल तत्काल में वापस ले लिया जाता। लेकिन इस बिल पे मोदी सरकार ऐसी अड़ी है कि दुनिया को दिखाने के लिए, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ये तारीखें दी जा रही हैं। कभी 4 तारीख, कभी 8 तारीख। क्यों भाई, जब 4 तारीख को कुछ नहीं निकला तो 8 तारीख को क्या निकल जाएगा? ये मेरे सवाल नहीं है, ये इस देश की जनता के सवाल है जो कि जनता पूछ रही है। क्या एक तरफ तो आप जो यहाँ पर कहते हो हम किसानों की हर बात सुनने को तैयार हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को अगली तारीख दे देते हो।
फिर अगली तारीख दे देते हो, कहते हो फिर बात नहीं बनी तो फिर अगली तारीख दे देते हो। तो दोस्तों इससे तो कोई मसला निकलना नहीं है, क्योंकि किसानों की एक मांग है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। सरकार का कहना है कि हम इस काले कानून को वापस नहीं लेंगे। तो या तो फिर झुकना तो किसी एक को पड़ेगा ही, और वो झुकेगी सरकार, क्योंकि किसान तो झुकेगा नहीं। ये बिल है काला बिल और इससे किसानों का बहुत नुकसान होना है, इसीलिए किसान इस बिल को रद्द करा कर ही रहेगा। चाहे मोदी सरकार कितना ही अब की बार जोर लगा ले, कितना ही दिमाग लगा ले, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये बिल रद्द होगा और आपके सामने होगा और आप लोग भी देखते रह जाओगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को 26 जनवरी के लिए अब महिलाओं की स्पेशल ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता 26 जनवरी के दिन परेड करेंगी सारी महिला, जी हाँ ट्रैक्टरों से परेड करेंगी। ऐसे अब महिलाओं की जो है ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आप लोग बता दें बीजेपी के खिलाफ, या फिर यूं कहते बीजेपी के काले कानूनों के खिलाफ किसान तो है ही, लेकिन किसान भाइयों के साथ किसान महिलाएं भी जमकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। अगर आप इस जो यहाँ पर धरने पर जाकर देखोगे तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आपको दिखाई देंगे। कई किसानों को तो बॉर्डर पर रोक रखा है, वरना ये तादाद और भी बढ़ती जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका है। 26 जनवरी को लेकर मोदी सरकार की सांसें फूलती जा रही हैं। ब्रिटिश के सांसद आने वाले, इसको लेकर मोदी सरकार सोच रही कि जल्द से जल्द इन किसानों को रफा दफा किए जाए, लेकिन मोदी सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि मोदी सरकार के कानून लिए बिना यहां से किसान उठेंगे नहीं। जब किसान इतनी बारिश में डटे रहे, इतनी ठंड में डटे रहे, तो हमारे किसान भाइयों को कौन उठा सकता है, सोचिए आप। और ये गोदी मीडिया लगातार इन खबरों को झुटलाती भले ही आए, लेकिन गोदी मीडिया का सच सोशल मीडिया पर खुल के सामने आ जाता है, क्योंकि आजकल मीडिया से भी ज़्यादा दोस्तों यूट्यूब पावरफुल बन चुका है। जी हाँ, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर इन लोग की काली करतूतें आपके सामने आ जाती हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बरसे बीजेपी के ऊपर जमकर जूते। कहा इन भाजपाइयों को भगाओ यहां से पश्चिम बंगाल से। दरअसल आप लोग बता दें कैलाश विजयवर्गीय जो थे उनका रोड शो था। जी कैलाश विजयवर्गीय जो है रोड शो पे निकले थे। ऐसे में बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी को गाली दे दी गई थी। जी हाँ, भाजपाइयों द्वारा ममता बनर्जी को गाली दी जा रही थी, जिसके बाद वहां के लोग भड़क गए और उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर जूते मारना शुरू कर दिया। इससे पहले भी दोस्तों कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हो चुका है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि ये बीजेपी खुद ही चाल चल रही है, खुद ही अपने ऊपर जो है यहाँ पर हमले करा रही है और सिंपैथी हासिल कर रही है। लेकिन अब की बार तो दोस्तों ममता बनर्जी को गाली दी गई, ये ममता बनर्जी की टीम की तरफ से बोला गया, जिसके बाद लोगों को गुस्सा बरस पड़ा और कैलाश विजयवर्गीय का जूते से स्वागत कर दिया गया। जी हाँ, लोगों ने जमकर जूते बरसाए बीजेपी वालों पर और कहा निकालो इन भाजपाइयों को पश्चिम बंगाल से बाहर। यानी कि दोस्तों ये भाजपाई जो है, इन सभी भाजपाइयों से हर कोई चिढ़ता हुआ आजकल नजर आ रहा है। जहां एक तरफ किसान दौड़ा रहा है भाजपाइयों को, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के गढ़ में भी बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, एक तरफ तो कहती है मोदी सरकार कि चीनी कंपनी को बायकॉट करो, चीन का सामान बायकॉट करो, यहां तक कि मोबाइल भी चीन के हो तो तोड़ दो। ये बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने कहा था, ये बड़ी बड़ी गोदी मीडिया ने कहा था। अब कहां गई गोदी मीडिया जब मोदी सरकार ने ट्रेन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चीनी कंपनी को दे दिया? अब क्या ये लोग जो है नींद की गोली खा के सो गए, या फिर इनके मुंह में जो है यहाँ पर बवासीर हो गया जो ये बोल नहीं पा रहा है? क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बड़े बड़े महान लोग उठकर आ रहे थे, महान बन रहे थे, चीन को बायकॉट करो, चीन की 59 ऐपें जो है ब्लॉक कर दी गई, दिखावे के लिए चीन की टिकटॉक बैन कर दी गई, और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। लेकिन हुआ क्या आखिरी में? ये सारी बातें निकली मोदी सरकार के दावों की तरफ फुस। जी है, जो भी मोदी सरकार ने दावे किए थे उनकी तरह ये बात भी फुस निकली है। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो चीनी कंपनी को दे दिया गया। अब जरा कोई मोदी सरकार से एक भी दलाल मीडिया या एक भी दलाल पत्रकार ये पूछने का कष्ट करेगा कि अभी आप कुछ दिन पहले तो चीन के सामान को बायकॉट करने की बात कर रहे थे और अब आपने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन को ही दे दिया है, चीन के हाथों में सौंप दिया है। अब जरा कोई पीएम मोदी से भी जाकर सवाल पूछ ले, अगर पत्रकारिता जरा सी भी अंदर जिंदा है तो। वैसे लगता नहीं है इन दलालों के अंदर होगी, क्योंकि दलाली खाने में मस्त है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी हाँ दोस्तों, एक और बार नीतीश का सबसे बड़ा ध्वस्त रूप सामने आया है। जी हाँ, भ्रष्टाचार तो जैसे नीतीश कुमार की नस नस में बस चुका है। दोस्तों आप लोगों को याद होगी नीतीश की वो योजना घर घर नल, जी हाँ घर घर जल, ये वाली योजना के तहत जो टंकी बनाई जा रही थी, अब वो टंकी ही गिर गई है लोहे की। सोचिए, इससे पहले भी कई बड़े बड़े पुल गिर चुके हैं। ऐसा पहला हादसा नहीं है जो नीतीश सरकार के राज में ये हुआ हो। यानी कि डबल इंजन सरकार अपना काम काफ़ी अच्छे से कर रही है। जी हाँ, जिस तरीके से गमन किया जाता है, ये सब कुछ डबल इंजन सरकार काफ़ी अच्छे से कर रही है। और ये जो है निशाना साधा है जी हाँ आम जनता ने। बिहार की जनता का कहना है कि फिलहाल नीतीश का ये पहला कांड नहीं है जो सामने आया। इससे पहले भी कई बड़े बड़े कांड थे उनके जो कि सामने आए थे। इससे पहले जो पुल गिरा था आपको वो तो याद ही होगा। बाढ़ में जिस तरीके से लोग भेजा थे वो आप अभी तक भूले नहीं होगे। और अब जो नीतीश नई योजना लाए थे घर घर नल की और घर घर जल की, वो पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है। जी हाँ, पूरी तरीके से मीनार जो है वो धंस गई है, वो भी लोहे की टंकी थी। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से बीजेपी जहाँ जहाँ शासित राज्य है बीजेपी के, वहाँ वहाँ इस तरीके के काम होना निश्चित है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, फौजी भाई की अर्नब गोस्वामी को खुली चेतावनी। दोस्तों ये लगातार ये गोदी मीडिया जो है वो किसानों को बदनाम करने की साजिश में लगी। ये दलाल पत्रकार जो हैं वो लगातार हमारे किसान भाइयों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन दलालों को ये नहीं पता कि फौजी भाई जब अगर किसी का समर्थन देते हैं तो दिल से देते हैं। दरअसल ये तो आपको पता ही होगा कि पूर्व सैनिक जो है वो इस धरने में शामिल है। यानी कि जो किसान भाइयों का धरना हो रहा है उसमें पूर्व सैनिक, यहाँ तक कि जो अभी नौजवान सैनिक है वो भी साथ दे रहे हैं। अब इसको लेकर अर्नब गोस्वामी ने एक न्यूज़ चलाई थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि ये जो किसान है ये किसान है ही नहीं, ये तो मोदी को फंसाने की साजिश हो रही है। ये जो पूर्व सैनिक आ रहा है और जो सैनिक लोग मोदी का साथ दे रहे हैं, ज़रा इनकी आइडेंटिटी चेक की जाए। ये लोग मुझे नहीं लगता है कि ये किसान होंगे और या फिर ये सैनिक होंगे। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा इंसान ये सवाल कर रहा है, एक ऐसा इंसान ये सवाल पूछ रहा है जिसकी खुद की आइडेंटिटी का खुद को ही पता नहीं है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल से उठकर आया हुआ एक ऐसा पत्रकार जो कि दलाली में गुम हो चुका है। जी हाँ, जो कि मोदी का सबसे बड़ा पिट्टू बन चुका है, वो लोगों से उनकी आइडेंटिटी पूछ रहा है। एक सैनिक भाई का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक सैनिक ने पूछा कि ज़रा अर्नब गोस्वामी तेरी औकात है क्या, तू ये बता लोगों की आइडेंटिटी चेक करने की, पहले तू तेरी आइडेंटिटी तो चेक कर ले। जी हाँ, इस तरीके से उस फौजी भाई ने और भी काफ़ी गालियां दी जो कि मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो है अपशब्दों का यूज़ भी किया गया अर्नब गोस्वामी के लिए। और दोस्तों देखा जाए तो एक तरीके से दिल तो दुखता है कि आज पत्रकारों की क्या जो है इन लोगों ने औकात करवा दी है। हालांकि जो गोदी मीडिया है उसके साथ ये सब कुछ जो हो रहा है ये उसकी करनी है, लेकिन आजकल पत्रकारिता का जिस तरीके से नाम बदनाम किया है इस गोदी मीडिया ने, अब लोग बेचारे अच्छे लोग भी जब इंटरव्यू लेने जाते हैं तो पहले किसान भाई देखते हैं कि कहीं ये गोदी मीडिया चैनल तो नहीं है। तब वो जहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि भैया ये तो जो यहाँ पर अच्छा चैनल है गोदी मीडिया नहीं है, तब कहीं वो जाकर किसानों के बीच में इंटरव्यू लेने देते। जी हाँ, ऐसे कई चैनल है दोस्तों जहाँ पर इन जैसे कि जितने भी दलाल पत्रकार हैं इन सब की एंट्री बंद है, वहाँ पर आना मना है। इसीलिए ये जो पपल रहा है, इसीलिए जो यहाँ पर बिल्कुल सड़ेले आम की तरह पिलपिला रहे हैं कि हमें जो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं लेने दिया जा रहा, और रोने लग रहा है, अपने ही चैनल पे रो रहा है। एक तरफ लिखते हैं किसान आतंकवादी, एक तरफ लिखते हैं माओवादी, एक तरफ लिखते हैं ये तो चीन का एजेंट है, और दूसरी तरफ कहते हैं हमारा मुंह नहीं दिखता किसान भाई कहते कहते। ये इनका दोहरा चरित्र है जो कि इस गोदी मीडिया का हमेशा सामने आता रहा है। फिलहाल जिस तरीके से इन फौजी भाई ने अर्नब गोस्वामी की उतारी है ये देखकर लोगों को काफ़ी सुकून मिला होगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स आइडेंटिटी के बारे में पूछ रहा है जिसकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, या फिर यूँ कह दे कि खुद का कोई एक वजूद ही नहीं है। जी हाँ, दूसरों की बैसाखियों पर खड़ा अर्नब गोस्वामी, या फिर यूँ कह दे कि बीजेपी के रहमो करम पर पल रहा है। ऐसा लगता है कि ये रिपोर्टर नहीं, कोई बीजेपी का प्रवक्ता है जो कि बीजेपी की लगातार एक एक, आप कभी भी इसकी न्यूज़ देखना, छोटी से छोटी बात को बड़े अच्छे से समझाता है जो बीजेपी के पक्ष में। तो ऐसा कभी नहीं लगेगा आपको कि ये एक पत्रकार है, आपको ऐसा लगेगा कि ये बीजेपी का एक प्रवक्ता है जो कि पेड आईटी सेल का ही एक मेंबर है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है जी हाँ दोस्तों, अब बीजेपी में पड़ी फूट। दरअसल यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद शिवराज के कई बड़े नेताओं ने खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है जो सिंधिया के समर्थक है उनको शिवराज सिंह चौहान ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहा है, जिसको लेकर अब जो बीजेपी के लोग थे उनमें ही ठनाठनी शुरू हो गई। यानी कि जो पहले वाले लोग थे मंत्रिमंडल में, अब उन लोगों ने जो यहाँ पर अपनी आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दिया और ऐसे में कमलनाथ का काफ़ी फायदा हो सकता है। यानी कि बीजेपी के फिर से एक बार बदल सकते हैं सुर। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग, किसानों का बड़ा फैसला, कहा फिलहाल संशोधन का बिल फाड़कर हमने साफ कर दिया है कि हम कोई संशोधन नहीं चाहते। अगर सरकार को बात करना है, अगर सरकार सच में कुछ हल निकालना चाहती है तो फालतू के मुद्दे ना उठाए, इस बिल को रद्द कर दे। बस इसका एक ही तरीका है और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। सोचिए दोस्तों, जब कोई आगे रास्ता ही नहीं होगा, आगे सिर्फ डेडलाइन दिखाई देगी आपको, तो आप भी क्या फैसला लोगे? आपके पास यस और नो का ही जवाब है। या तो आप ये नाटक करना बंद कर दें जो किसानों को अगली अगली तारीख दे रहा है, साफ उन्हें मना कर दें कि हम जो ये बिल वापस नहीं लेंगे, या फिर आप यस कर दें कि हम ये बिल वापस ले रहे हैं। फिलहाल आपका क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि किसान भाइयों को उनका हक मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिले।